हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मनीष पारिक इन फ्रंट ऑफ यू। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बात की थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर। हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आईयूपीएसी नेमिंग कंप्लीट कर ली थी। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जो कि क्या है हमारे पास आइसोमेरिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बच्चों। कौन सा? आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आइसोमेरिज्म बच्चों देखो, बेसिक डेफिनेशन तो आपने 11th में क्लास में पढ़ी होगी, फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। क्या है इसकी बेसिक डेफिनेशन? केमिकल कंपाउंड्स that have identical chemical formula but differ in properties and the arrangement of atoms। जिनका क्या होगा, ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो क्या होगा बच्चों, सेम होगा, लेकिन उनका अरेंजमेंट है एटम्स का वो डिफरेंट होगा, उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होगी। यानी कि फॉर्मूला सेम है, मोलिकुलर फॉर्मूला उनका क्या है, सेम है, बट ये प्रॉपर्टीज है, ये क्या है बेटा, डिफरेंट है। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होंगे उनको क्या बोलेंगे, आइसोमर्स। और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। यानी कि मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा, बट उनकी प्रॉपर्टीज और उनका जो अरेंजमेंट है एटम का वो क्या होगा बच्चों, डिफरेंट होगा। ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं क्या, आइसोमर्स। और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ओके, ये तो 11th क्लास में पढ़ी हुई है ना डेफिनेशन। हाँ जी, पढ़िए ये डेफिनेशन, क्लियर हो गई ना, ये बेसिक सी डेफिनेशन है। अब देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बच्चों दो तरीके की आइसोमेरिज्म होती है। पहली होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमारे पास क्या होंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो कंपाउंड का होंगे वो सेम होंगे, बट उनके स्ट्रक्चर में किसी ना किसी तरीके से क्या होगा, डिफरेंस होगा। उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और दूसरी आइसोमेरिज्म हमारे पास कौन सी, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होगा, देखो बच्चों, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, उनकी स्ट्रक्चर भी सेम होगी, बट 3D के अंदर जो उनके एटम्स हैं उनका अरेंजमेंट क्या होगा, 3D के अंदर वो अलग होगा। उसको हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमारे पास चार तरीके की होती है। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म और लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, और अगर हम बात करें स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये दो तरीके की होती है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इस तरीके से हम बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हमारा टोटल फोकस होगा बच्चों किस पर, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पर। सारा का सारा हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को कंप्लीट करेंगे कि क्या होता है, क्या डेफिनेशन होते हैं, कितने टाइप होते हैं, क्या एग्जांपल होते हैं, ये सारी की सारी बात हम करने वाले हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अभी आज क्या पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर? यस बच्चों, खाना बोलिए, फटाफट से रिप्लाई कीजिए। इतना क्लियर है भाई? ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं बच्चों क्या, जस्ट अ मिनट। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मैंने आपको बताया ही क्या होता है, कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, बट स्ट्रक्चर जो होगी, यानी कि जो एटम का अरेंजमेंट होगा वो कैसा होगा, थोड़ा अलग होगा। चलो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो क्या है हमारे पास, द आइसोमर्स which have same molecular formula but different structural arrangement or group of atoms around the central metal ion or called structural isomers। यानी कि जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन उनकी जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है, एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की, ग्रुप्स की जो अरेंजमेंट है बच्चों, वो क्या होगी, डिफरेंट होगी सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड। उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और ये जो फिनोमिना है इस तरीके की प्रॉपर्टी शो करने का, उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। देखो एग्जांपल, बड़े से एग्जांपल से बहुत अच्छा क्लियर होने वाला है। ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है बच्चों, ये कंपाउंड है मेरे पास। क्या कंपाउंड है ये, CONH3 BrSO4। ठीक है, अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है। अब इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से एक स्ट्रक्चर तो ये बन रही है, कौन सी बन रही है, सॉरी, सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं, आयनाइजेशन। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमें पता चल गया। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमने क्या पढ़ा, स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस हो गया। अब स्ट्रक्चर के अंदर बहुत अलग अलग तरीके से डिफरेंस हो सकता है। उसमें पहला कौन सा है हमारा, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। पहला कौन सा है बच्चों, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या पढ़ते हो तुम लोग, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में पढ़ते हो कि भाई उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या होने वाला है, सेम। देखो इसकी डेफिनेशन, द कंपाउंड which have same molecular formula but give different ions in solution। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, लेकिन जैसे तुम उनको डिसॉल्व करोगे किसी सॉल्यूशन में, वो जो आयंस देंगे ना वो क्या देंगे, अलग अलग देंगे। जैसे देखना इसके अंदर देखो,
ये जो एग्जांपल है हमारा CONH3 5 BrSO4, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है। इसको अपने डिसॉल्व, इसको दो तरीके से लिख सकते हो। एक तरीके से तो ये COBrNH3 5SO4, SO4 क्या किया हमने, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर निकाल दिया, यानी कि काउंटर आयन यहाँ पे कौन बन गया, SO4। यही फॉर्मूला है, सेम मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है, लेकिन इस बार क्या किया, SO4 को तो अंदर ले लिया कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, Br को क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। अब आपको पता है इसको डिसॉल्व करोगे वाटर में तो हमें पता है ये कैसे टूटेगा। शुरुआत में बताया था मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन में, याद है क्या, डबल सोल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या बेसिक डिफरेंस बताया था, फटाफट से रिप्लाई करो, क्या बेसिक डिफरेंस था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल सोल्ट के अंदर बच्चों, यस रिप्लाई कीजिए, क्या बेसिक डिफरेंस था डबल सोल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, दोनों ही एडिशन मॉलिक्यूलर कंपाउंड थे, बताया था मैंने। तो देखो जैसे ही इनको आप डिसॉल्व करोगे तो ये कैसे टूटेगा, COBrNH3 5 +2 + SO4 - 2, SO4 - 2। अब देखो इसके में जैसे ही अपने इसको सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया, इसके पास कौन कौन से आए, एक सल्फेट आयन आया और एक कॉम्प्लेक्स आयन आया। अब इसको डिसॉल्व करो, इसको डिसॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, COSO4NH3 5 + Br-, प्लस में Br- और यहाँ पे प्लस। यहाँ पे कौन कौन से आयन आए, यहाँ पे ब्रोमीन आयन आया, ब्रोमाइड आयन आया, और हमारे पास क्या आया, कॉम्प्लेक्स आयन आया। तो देखो क्या थी आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन, देखो क्या थी, द कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट गिव डिफरेंट आयंस इन सॉल्यूशन। क्या करें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, कोबाल्ट कितना है, 1 है, NH3 कितनी है, 5 है, SO4 कितना है, 1 है, Br कितना है, 1 है, दोनों में यही है। लेकिन जैसे ही वो डिसॉल्व करोगे इनको सॉल्यूशन में, दोनों आयंस क्या देंगे, अलग अलग देंगे। तो ये दोनों जो कंपाउंड है आपस में, इनको क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन आइसोमर्स, और इस फिनोमिना को बोलते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो क्या होंगे, डिसॉल्व करने पे अलग अलग आयन देंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट सॉल्यूशन में क्या देंगे, अलग अलग आयंस देंगे, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, आयनाइजेशन आइसोमर्स, और फिनोमिना को क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्लियर हुआ क्या, यस नो बोलो बच्चों, पहला पॉइंट क्लियर हुआ, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्लियर हुआ। सिंपल सी बात है, आपको देखना है कि भाई एक बार इसको ले जाएंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, एक बार इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ले जाएंगे, ठीक है, तो अलग अलग ये देने वाले हैं। अभी और एग्जांपल भी देखते हैं इसके, देखो नेक्स्ट, ये देखो यहाँ पे एग्जांपल देखो, ये क्या एग्जांपल है, COCl2NH3 4NO2, इसको इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में रखते हैं, NO2 को बाहर ले गए। अब की बार यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे हम Cl को बाहर ले गए, NO2 को अंदर ले आए, Cl को बाहर ले आए। तो देखो फॉर्मूला तो सेम ही है, यहाँ एक CO है, यहाँ भी एक CO है, यहाँ Cl कितने हैं, 2 है, यहाँ भी Cl कितने हैं, 2 ही है, एक ये रहा और एक ये रहा। यहाँ पे NH3 कितने हैं, 4 है, यहाँ भी कितने हैं, 4 है, यहाँ पे NO2 कितना है, 1 है, यहाँ पे NO2 1 है, दोनों के मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, बट डिफरेंस कहाँ आएगा, जैसे इसको डिसॉल्व करोगे ये देगा NO2-, और जैसे इसको डिसॉल्व करोगे ये देगा Cl-, ये क्या देगा, Cl-। तो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम बट गिव डिफरेंट आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन। क्या करोगे, जैसे डिसॉल्व करोगे सॉल्यूशन में, ये क्या देंगे, अलग अलग आयंस देंगे। तो ऐसे आइसोमर्स को क्या बोलेंगे, हम इनको बोलेंगे आयनाइजेशन आइसोमर्स, और इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन आइसोमर्स। ऐसे देखो इसमें ये क्या देने वाला है, सल्फेट आयन प्लस में पूरा कॉम्प्लेक्स आयन होगा एक, यहाँ से क्या मिलने वाला है, NO3 आयन प्लस में एक कॉम्प्लेक्स आयन होने वाला है, यहाँ भी NO3 आयन होगा और एक कॉम्प्लेक्स आयन होगा। तो दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम बट क्या देंगे, डिसॉल्व करने पर क्या देंगे, ये अलग अलग आयन देंगे, तो इनको क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ऐसे ही इसमें देखो, इसको डिसॉल्व करोगे तो क्या आने वाला है, हमारे पास 2 तो Br- आएंगे और एक काउंटर आयन, ये कॉम्प्लेक्स आयन आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 2 तो Cl- आएंगे और एक पूरा कॉम्प्लेक्स आएगा। तो यहाँ पे भी मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, Pt 1 है, यहाँ भी Pt 1 है, यहाँ पे Cl2 2 है, यहाँ भी Cl2 2 है, यहाँ NH3 4 है, यहाँ भी NH3 4 है, यहाँ Br2 2 है, यहाँ भी Br2 2 है, बट कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और बाहर क्या होंगे, आयंस अलग अलग हैं, इसलिए जैसे ही डिसॉल्व करोगे ये अलग अलग आयंस में टूटेंगे, और इनको हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन आइसोमर्स, फिनोमिना को बोलेंगे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। सेम ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे Cl- होगा और एक कॉम्प्लेक्स आयन होगा, यहाँ पे NO2- होगा और प्लस में एक कॉम्प्लेक्स आयन होगा। तो ये भी आपस में क्या है, आयनाइजेशन आइसोमर्स, आयनाइजेशन आइसोमर्स। क्लियर है बच्चों, हाँ जी क्लियर हुआ, इसको बोलो भाई।
आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्लियर हुआ? क्या बोलेंगे इनको? आयनाइजेशन आइसोमर्स, आइसोमर्स। ठीक है बच्चों, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म होप सो कि अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सिर्फ आपको देख रहे हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, उनको डिसॉल्व करके देखो, डिसॉल्व करके अगर अलग अलग आयंस दे रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे? आयनाइजेशन आइसोमर्स हो जाएंगे। ओके, चलो सेकंड चलते हैं। सेकंड बच्चों हमारे पास है सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज। क्या है हमारे पास? सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज। क्या होती है ये देखो, इसकी डेफिनेशन से शुरू करते हैं अपने। द कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but differ in the number of solvent molecules present as ligand and a free solvent molecules in crystal lattice are called solvate isomers. It is known as hydrate isomer in case of where water is involved as solvent. सिंपल सी बात है बेटे, लिगेंड की फॉर्म में देखना, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म क्या है, बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज है कि जो आपने सॉल्वेंट यूज किया है उनके नंबर्स क्या होंगे, लिगेंड की फॉर्म में वेरी करेंगे। कि मान लीजिए कहीं तो लिगेंड की फॉर्म में सॉल्वेंट 4 मॉलिक्यूल है, कहीं 3 मॉलिक्यूल है, कहीं 5 मॉलिक्यूल है, कहीं 4 मॉलिक्यूल है। अगर वो सॉल्वेंट आपने क्या ले लिया, वाटर ले लिया, तो वहां पे क्या हो जाएगी, वो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म हो जाएगी। एग्जांपल से समझना है इसको। ये एक मॉलिक्यूल है मेरे पास, CrCl3 डॉट 6H2O। ओके, अब इसको मैं तीन तरीके से लिखा, मैंने कैसे लिखा, तीन तरीके से। पहला मैंने लिखा CrH2O6 और Cl3 के तीनों Cl3 कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर। यहाँ पे क्या किया मैंने, एक Cl3 अंदर ले, एक Cl अंदर ले लिया और दो Cl2 बाहर और एक H2O बाहर। यहाँ पे क्या किया, दो Cl2 अंदर ले लिए और 4 H2O, यानी कि एक Cl बाहर और दो H2O बाहर। एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है, इसमें सिर्फ जो हाइड्रेट मॉलिक्यूल्स है हमारे पास जो सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स है, वाटर के मॉलिक्यूल्स है, वही तो अलग हो रहे हैं। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है। तो इन तीनों के लिए, इन तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या है बच्चों, सेम है। बट यहाँ पे जो सोलवेंट है उनके नंबर्स क्या हो रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, नंबर्स क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो इन तीनों को आपस में क्या बोलते हैं हम, सोलवेट आइसोमर्स या फिर हाइड्रेट आइसोमर्स। और इस टाइप की जो आइसोमेरिज्म होती है इसको हम बोलते हैं सोलवेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो सिंपल सी बात है, आपको जनरली यहाँ पे जो बोर्ड के अंदर एग्जांपल दिए जाते हैं बेटा, वो वाटर से मॉलिक्यूल के रिगार्डिंग दिए जाते हैं। तो आप देखो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में अगर वाटर के मॉलिक्यूल के नंबर में चेंज आ रहा है, कहीं 6 कहीं 5 कहीं 3 हो रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, हाइड्रेट हमारे आइसोमेरिज्म शो करेंगे। जैसे इसमें देखो नेक्स्ट वाले में COCl2En2H2O, क्या होगा, H2O। और यहाँ पे कितने H2O है, यहाँ पे एक H2O अंदर है और यहाँ पे कोई भी H2O नहीं है, यानी कि H2O के मॉलिक्यूल्स के नंबर में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे एक Cl अंदर था, यहाँ पे एक Cl और एक H2O बाहर हो गया। सिंपल सी बात है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर अगर वाटर के मॉलिक्यूल चेंज हो रहे हैं, सिंपल सी बात है बेटा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या हो रहे हैं, अगर वाटर के मॉलिक्यूल का नंबर चेंज हो रहा है तो वहां पे कौन सी आइसोमेरिज्म हो जाएगी, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म या फिर सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। इधर देखो सेम ऐसे, यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल है और इधर वाटर का मॉलिक्यूल नहीं है। तो सिंपल सी बात है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में अगर वाटर के मॉलिक्यूल वेरी कर रहे हैं किन्हीं दो कंपाउंड्स में जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, पहली कंडीशन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए भाई। आइसोमेरिज्म देख रहे हो ना, तो पहली कंडीशन क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मस्ट बी सेम। उसके बाद ये चीजें देखनी है कि भाई कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या वाटर के मॉलिक्यूल का नंबर चेंज हो रहा है। अगर नंबर चेंज हो रहा है तो उस आइसोमेरिज्म को क्या बोलते हो बच्चों, आप सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बोलते हो। क्लियर हो गया क्या? ये तो बड़ी सिंपल सी है, ये तो ना जहां वाटर के मॉलिक्यूल आएंगे वहां तुम यही टोक के देख लो पहली बार में, ये लग जाए तो बढ़िया है, ठीक है ना। उसके बाद कोई दूसरी आइसोमेरिज्म देखो, जहां वाटर के मॉलिक्यूल मिल जाए ना, सबसे पहले इसको लगा के देखो भी क्या वाटर के मॉलिक्यूल वेरी कर रहे हैं, तो ये आइसोमेरिज्म है। हाँ जी बच्चों, क्लियर हुआ? यस नो बोलिए भाई, फटाफट से रिप्लाई किया करो। क्लियर हो गया ये? ओके, हाँ जी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, बड़ी इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म है ये भी, है ना, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। चलो देखो क्या होता है। अब इसमें क्या होता है बेटा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में, याद है मैंने आपको जब आईयूपीएसी नेमिंग करवाई थी तो एक केस करवाया था, केस 5th या केस 6th था। इसमें हमारे पास कैटायनिक ही कॉम्प्लेक्स था और एनायन भी क्या था, कॉम्प्लेक्स ही था, दोनों कॉम्प्लेक्स थे। तो ये जो जनरली ऐसे कंपाउंड जो दोनों क्या होते हैं, जिनमें कैटायन और एनायन दोनों कौन से पार्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्स पार्ट होते हैं, वो कौन सी आइसोमेरिज्म शो करते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि एक मेटल के साथ में जो लिगेंड होते हैं वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, अदला बदली, अल्टा पल्टी हो जाती है। देखो कैसे,
This type of isomerism occurs in compounds containing both cationic and anionic entities, and the isomers differ in the distribution of ligand in the coordination entity. यानी कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर क्या होगा, लिगेंड्स की अल्टा पलटी हो जाएगी। देखो कैसे, ये एक पूरा कंपाउंड है, इस कंपाउंड के अंदर देखना CO के साथ में क्या लगे हुए हैं 6NH3 और Cr के साथ में क्या लगे हुए हैं CN6। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो अल्टा पलटी होगी, Cr के साथ में पहले क्या था Cn था, अब कौन लग गया NH3 लग गया। CO के साथ पहले NH3 था, कौन लग गया CN6 लग गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, देख लो इन दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। बट यहाँ पे क्या हो गया, जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर लिगेंड्स थे क्या हो गए, चेंज हो गए, इंटरचेंज हो गए। तो ऐसी आइसोमेरिज्म को हम क्या बोलते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। और आपस में इन आइसोमर्स को क्या बोलोगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। इन आइसोमर्स को आपस में क्या बोलोगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। तो ये जो आइसोमर्स हैं आपस में, इनको बोलोगे कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। ओके, और इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ऐसे इसमें देखो Cu के साथ में क्या लगा हुआ है NH3 4, और यहाँ पे Pt के साथ में क्या लगा हुआ है Cl4। ये पूरा एक मॉलिक्यूल है ना। Cu के साथ क्या लगा है 4 NH3 और Pt के साथ क्या लगे Cl4। अब इधर आओ, इधर Pt के साथ क्या लग गया 4 NH3 और Cu के साथ क्या लग गए 4 Cl। आपस में क्या हो गया, लिगेंड इंटरचेंज हो गए। सेंट्रल मेटल एटम यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या हो गया बच्चों, लिगेंड का क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। और जहां लिगेंड का एक्सचेंज हो जाए उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तीसरा एग्जांपल देखो इसका, तीसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ पे क्या है CrNH3 6 CrCN6, ठीक है। यहाँ पे NH3 कितने हैं 6 है, यहाँ पे Cn कितने हैं 6 है। तो यहाँ पे क्या हो गया देखो बेटा, Cn 2 हो गए, NH3 4 हो गए। वही कोऑर्डिनेशन का क्या हो गया, लिगेंड्स के क्या हो गए, नंबर चेंज हो गए। ध्यान रखना इस टाइप की भी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ज्यादातर एग्जांपल जो होते हैं ना वो यही करवाए जाते हैं, लेकिन ये भी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है। यहाँ पे भी क्या हुआ, जो एंटिटी थी कोऑर्डिनेशन एंटिटी थी उसके अंदर लिगेंड्स क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए। कैसे एक्सचेंज हो गए, NH3 6 थे, यहाँ पे NH3 क्या रहे 4 रहे, तो यहाँ वाले दो NH3 क्या आ गए, इधर आ गए। ऐसे ही CN4 थे और यहाँ वाले दो NH3 किधर आ गए, इधर आ गए, और यहाँ वाले दो CN इधर चले गए। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इसमें इसको भी क्या कहेंगे हम, इसको भी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म ही कहेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर क्या हो रहा है बच्चों, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर लिगेंड्स का इंटरचेंज हो रहा है। तो जहां जहां लिगेंड्स का इंटरचेंज हो जाए वहां हम क्या कहेंगे, और होगा किसमें ये ध्यान रख लेना, कैटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्स में। तो देखो हमारे पास सिंपल सी बात है, सबसे पहले तुम्हारे पास लिगेंड आ जाए H2O। मान लीजिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिगेंड आता है H2O, सबसे पहले हाइड्रेट ट्राई कर लो कि भाई H2O के नंबर कहीं चेंज हो रहे हैं कि भाई H2O जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उससे बाहर जा रहा है अंदर जा रहा है, ऐसे हो रहा है क्या, ठीक है ना। तो वहां पे क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म, सॉरी सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। अगर हमारे पास दिए हैं कौन से, कैटायनिक और एनायनिक दोनों कॉम्प्लेक्स दिए हैं, तो वहां पे संभावना ही एक बनती है कौन सी, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की। तो फटाक से ये लगा के देख लो कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है या नहीं है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ ये। हाँ जी बोलिए बेटा, इसको बोलिए, हो गया क्लियर ये। फोर्थ देखते हैं इसमें, फोर्थ और लास्ट स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म वो है लिंकेज आइसोमेरिज्म। कौन सी है, लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब याद करो, मैं तुम्हें एक याद नाम याद करवाता हूँ, तुम्हें अगर याद है तो हमने पढ़ा था एक एम्बीडेंटेड लिगेंड। क्या पढ़ा था, एम्बीडेंटेड लिगेंड। याद करो क्या होता है एम्बीडेंटेड लिगेंड बच्चों, याद है क्या किसी को, फटाफट से बताओ, फटाफट से कमेंट करो, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्या बताए थे मैं। फिर ये लिंकेज आइसोमेरिज्म इजीली समझ में आ जाएगा। एम्बीडेंटेड लिगेंड जिसको याद है ना उसके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं है लिंकेज आइसोमेरिज्म याद करनी। फटाफट से रिप्लाई कर दो, एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं भाई, वेट कर रहा हूं मैं। यस, रिप्लाई फास्ट, फटाफट से रिप्लाई कीजिए। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स याद करो, एम्बीडेंटेड लिगेंड मैंने बताया था आपको कि ऐसे हमारे पास क्या होते हैं, लिगेंड्स होते हैं जिनके पास डोनर साइड्स तो क्या होती है, एक से ज्यादा होती है, बट एक बार में वो किसी एक डोनर साइड से क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। तो ध्यान देना, अगर एम्बीडेंटेड लिगेंड आ जाता है तो क्या संभावना हो जाएगी, लिंकेज आइसोमेरिज्म की। लिंकेज आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन एक बार तो उस जो एम्बीडेंटेड लिगेंड है उसके किसी एक एटम से जुड़ेगा और दूसरी बार किसी दूसरे एटम से। देखो the compounds which have the same molecular formula but differ in the mode of attachment of a ligand to the metal atom or ion। क्या होगा, अटैचमेंट किस एटम या आयन से हुआ है
बस वहां से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिफर हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस इन एम्बीडेंटेड लिगेंड्स कंटेनिंग कंपाउंड्स। इनके अंदर एम्बीडेंटेड लिगेंड होते हैं। जैसे देखो NO2, याद करो NO2 के बारे में बताया था। NO2 को आप मेटल से कहां से जोड़ सकते हो, नाइट्रोजन से भी जोड़ सकते हो और ऑक्सीजन से भी जोड़ सकते हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड देखो, एक बार तो किससे जुड़ा है, नाइट्रोजन से, तो एक बार किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन क्या हो गया, मोड ऑफ अटैचमेंट क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। यहाँ पे नाइट्रोजन से जुड़ गया, यहाँ पे किससे जुड़ गया, ऑक्सीजन से जुड़ गया। तो ऐसी आइसोमेरिज्म जिसमें क्या होता है बच्चों, लिंकेज जो होता है वो बदल जाए। तो ऐसे सभी, जैसे एक बार मान लो साइनाइड के कार्बन से जुड़ गया, तो एक बार मान लो नाइट्रोजन से जुड़ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, लिंकेज आइसोमेरिज्म हो जाएगी। ये भी क्या हो जाएगी बच्चों, आपकी लिंकेज आइसोमेरिज्म हो जाएगी। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में देखो बड़ी सीधी सी बात है। सबसे पहले क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले हमने पढ़ी आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में हमने क्या देखा कि भाई जैसे आप लिक्विड सॉल्यूशन में डिसॉल्व करोगे, ये अलग अलग आयंस देंगे, है ना, ये क्या देंगे, अलग अलग आयंस देंगे। ओके, जस्ट अ मिनट, अलग अलग आयंस देंगे। फिर हमने क्या पढ़ा, हाइड्रेट और सोलवेट। मैंने बताया सबसे पहले अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में H2O दिख जाए तो सबसे पहले ये ट्राई करो भी H2O के नंबर वेरी कर रहे हैं क्या कंपाउंड्स के अंदर। अगर एक में 6 है, एक में 5 है, एक में 4 है, एक में 3 है, यानी कि वेरी कर रहे हैं, तो कौन सी आइसोमेरिज्म हो जाएगी, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म हो जाएगी बच्चों। फिर तीसरी क्या पढ़ी आपने, तीसरी आपने पढ़ी कोऑर्डिनेशन, यानी कि कैटायनिक और एनिक दोनों ही कॉम्प्लेक्स मिल जाते हैं, तो वहां पे ऑब्वियसली कौन सी होगी, कोऑर्डिनेशन होगी। कोऑर्डिनेशन के अंदर देख लेना लिगेंड्स के नंबर क्या होंगे, वेरी करते दिखेंगे आपको। फिर लास्ट में आपने क्या देखा बच्चों, लास्ट में आपने देखा लिंकेज आइसोमेरिज्म। एम्बीडेंटेड जो लिगेंड्स होते हैं बच्चों, एम्बीडेंटेड लिगेंड में क्या होगा, मोड ऑफ अटैचमेंट क्या होता है, डिफरेंस डिफरेंस होता है, और वहां पे डिफरेंट होने की वजह से क्या हो जाएगा, वहां पे डिफरेंट होने की वजह से हमारे पास एक बार एक साइड से जुड़ेगा और दूसरी बार दूसरी साइड से। तो इस तरीके से बेटा हमने बात की किसकी, हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मैंने बताया कि स्ट्रक्चर के अंदर कहीं ना किसी तरीके से डिफरेंस होगा, मोलिकुलर फॉर्मूला उनका सेम होगा। ठीक है, आज इतनी ही बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर। स्टीरियो जो आइसोमेरिज्म है उसमें काफी हम ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल को काफी अच्छे से पढ़ेंगे, उसमें काफी वाइड है थोड़ा सा, तो उसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, होप सो बच्चों कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो बेटा इसको लाइक जरूर करो, कमेंट जरूर करो, शेयर सब्सक्राइब सब करो। और इसके लिए आपके लिए यही कहूंगा कि अच्छे से पढ़ाई करो भाई, उसमें पूरा पार्टिसिपेट किया करो तुम लोग। ठीक है, सो हैव ए नाइस डे एंड हैप्पी लर्निंग बच्चों। ओके बाय।